आज हम लोग एनसीईआरटी के सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट में एक्सरसाइज 2.2 के थ्योरी को बताया जा रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे पहला फार्मूला, ये यहाँ पे सारे फार्मूला दिए गए हैं। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स, सिमिलरली कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, सेक ऑफ सेक इनवर्स, कॉसेक ऑफ कॉस। बाहर में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अंदर इनवर्स फंक्शन, दोनों कैंसिल, एक्स बच जाएगा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, हम लोग के डेफिनेशन में ये था ना कि साइन इनवर्स एक्स के केस में एक्स का वैल्यू -1 से +1 के बीच, कॉस इनवर्स के केस में, साइन और कॉस दोनों के केस में एक्स का वैल्यू -1 से +1 के बीच, और टेन और कॉट के केस एक्स रियल, दैट मीन्स छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा कुछ भी हो सकता है। और सेक और कोसेक के केस में अगर वैल्यू नेगेटिव है तो -1 से छोटा बराबर, अब पॉजिटिव है तो +1 से बड़ा या बराबर। उसी तरह से कोसेक के केस में। अब देखिए फार्मूला, मतलब इसका एग्जांपल लेंगे कि साइन ऑफ साइन इनवर्स हाफ। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली फार्मूला क्या यूज़ होने वाला है, यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं आपको कि देखिए साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स होता है। तो आप देखिए कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स होता है, तो एक्स के प्लेस पे कुछ भी हो जाएगा तो एक्स ही होगा। तो इसी तरह से हम लोग का यहाँ पे है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स हाफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो सिंपल साइन ऑफ साइन इनवर्स हाफ इक्वल्स टू हाफ, लेकिन देखना पड़ेगा कि हाफ जो है ये रेंज में है या नहीं। तो देखिए साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स के केस में एक्स तब होता है जब एक्स का वैल्यू -1 से +1 के बीच होता है, मतलब मैक्सिमम 1 तक हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स हाफ तो 1 से छोटा है, इसलिए हाफ हो गया। साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 1 से छोटा है तो 1/5 हो गया। साइन ऑफ साइन इनवर्स 0.3 तो 1 से छोटा है, 0.3 हो जाएगा। लेकिन साइन ऑफ साइन इनवर्स 5 नॉट डिफाइंड, क्यों? साइन ऑफ साइन इनवर्स 5 नॉट डिफाइंड इसलिए होगा कि 5 1 से बड़ा हो जाएगा। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स के केस में जो एक्स है ये हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए या 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से कॉस के केस में हम लोग देखेंगे तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 1/√2 इक्वल्स टू 1/2, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 1/10 इक्वल्स टू 1/10। लेकिन कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 8 इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड, बिकॉज कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स तब होता है जब एक्स का वैल्यू -1 से +1 के बीच होता है, ओके। अब देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल 10 के केस में कि टेन ऑफ टेन इनवर्स 1/√3, तो 10 10 कैंसिल, 1/√3। टेन ऑफ टेन इनवर्स 1/6 देखिए कि 10 के केस में हम लोग का क्या है, 10 के केस में देख लेंगे आप लोग। 10 के केस में जो x है रियल है, वो रियल छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा कोई भी वैल्यू हो सकता है। उसी तरह से देखेंगे 10 ऑफ टेन इनवर्स 1/√3 तो 1/√3 होगा। 10 ऑफ टेन इनवर्स 1/6 1/6। 10 ऑफ टेन इनवर्स 5, देखो यहाँ पर 5 है तो ये 5 ही होगा, क्योंकि 10 के केस में देख रहे हैं कि 10 ऑफ टेन इनवर्स एक्स, कॉट और 10 दोनों के केस में एक्स का वैल्यू रियल नंबर तो छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा कोई भी हो सकता है, 1000 2000 भी हो सकता है, और 0 पॉइंट समथिंग भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। उसी तरह से कॉट ऑफ कॉट इनवर्स 5 कॉट ऑफ कॉट इनवर्स 1/6 देखिए सेक ऑफ सेक इनवर्स 1/2। तो देखिए सेक के केस में अगर पॉजिटिव है तो 1 से बड़ा होना चाहिए। देखो सेक और कोसेक के केस में अगर पॉजिटिव है तो 1 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए सेक ऑफ सेक इनवर्स हाफ है, 1 से बड़ा नहीं है, 1 से छोटा है, नॉट डिफाइंड। सेक ऑफ सेक इनवर्स 5 है तो 5, क्योंकि एक्स सेक ऑफ सेक इनवर्स सेक और कोसेक दोनों के केस में एक्स का वैल्यू पॉजिटिव तो 1 से बड़ा होना चाहिए। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स 3 इक्वल्स टू 3, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड 1/3, 1 से छोटा हो जाता है। कोसेक और सेक के केस में एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए, ओके। अब देखिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। उसी तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि देखिए इससे पहले वाले में क्या था कि यहाँ पे देखिए बाहर इन्वर्स अंदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ पे देखो आप लोग कि बाहर में ट्रिगो अंदर में इन्वर्स फंक्शन है, लेकिन दूसरा वाला फार्मूला में देखिएगा आप पेज नंबर 12 में कि बाहर में इन्वर्स फंक्शन अंदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो उसमें भी वही कहानी होगा, साइन इन्वर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा, साइन साइन कैंसिल, इन्वर्स बाहर रहे ट्रिगोनोमेट्रिक अंदर, या ट्रिगोनोमेट्रिक बाहर हो इन्वर्स अंदर हो, तो आपका वे दोनों कैंसिल हो जाता है फंक्शन। जो थीटा या एक्स के बीच में जो बचता है आर्क लेंथ या थीटा वही बचेगा। तो देखिए यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के पास एंगल होता है तो थीटा बच जाएगा। अब कंडीशन है, आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है जब थीटा का वैल्यू -90 से +90 के बीच में होता है, यानी -90 से +90 के बीच में होता है। ऐसे ही सारे फार्मूला को हम लोग देखेंगे। और डेफिनेशन से अगर समझना चाहेंगे तो डेफिनेशन ये था कि साइन इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू वाई, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइन वाई इक्वल्स टू एक्स, जहाँ पर एक्स का वैल्यू
जहाँ पे आप लोगों का एक्स का वैल्यू -1 से +1 के बीच और वाई का वैल्यू जो है ये -90 से +90 के बीच में होता है। तो अब देखो वाई तो वही है, तो थीटा देखो साइन वाई बना। अब देखो साइन वाई बना तो साइन वाई है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वाई का वैल्यू -90 से +90। साइन इन्वर्स एक्स है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो एक्स -1 से +1 के बीच में। तो इन्वर्स फंक्शन के पास हमेशा लेंथ रहता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पास हमेशा एंगल होता है। तो एंगल को एंगल के फॉर्म में दिखाएंगे और लेंथ को लेंथ के फॉर्म में दिखाएंगे। उसी तरह से आप देखो फॉर्मूला है ये, अब देखो यहाँ पर साइन ऑफ साइन इन्वर्स π/6, तो π/6 रेंज में है, -90 से +90 के बीच में 30 π/6 मतलब 30 डिग्री, ये 30 डिग्री के इक्वल है, तो 30 डिग्री है तो -90 से +90 के बीच में है, इसलिए π/6। अब देखो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स π/6 इक्वल टू π/6 कॉस इनवर्स, कॉस कैंसिल π/5, तो π/5 कॉस ऑफ कॉस कॉट ऑफ कॉट इनवर्स π/9 रेंज में है, π/9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लोचा है, यहाँ पे थोड़ा सा कि tan इनवर्स tan 3 π/4। अब देखो क्वेश्चन है कि ये तीनों क्वेश्चन को करना था, tan इनवर्स 3 π/4, तो 3 π/4 मतलब 45 दिया हो जाता है आपका 135 डिग्री, 135 डिग्री। लेकिन tan के केस में देखो tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा तब होता है जब थीटा का वैल्यू -90 से -π/2 से +π/2 मतलब -90 से +90 के बीच होता है। लेकिन यहाँ पर 3 π/4 है, तो π/4 का मतलब होता है, आपको समझना चाहिए 3 π/4 मतलब 3 × 45 डिग्री, और 3 × 45 डिग्री लेंगे तो आपका हो जाएगा 135 डिग्री। तो 135 तो 90 से बड़ा हो गया, लेकिन tan के केस में तो 90 से कम होना चाहिए, इसलिए ये वाला तो नॉट डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है। सेम छोटे छोटे एंगल और बड़े बड़े एंगल में ऐसा होता है कि सिमिलर वैल्यू देने लगता है। तो देखो कि tan 3 π/4 को बोल सकते हैं tan 4 π - π/4, tan 4 π - π/4, तो 4 π - π/4 है, तो हम लोग 4 डिवाइड हो जाएगा तो π - π/4। अब यहाँ पर फॉर्मूला है tan π - थीटा बराबर -tan थीटा, क्योंकि क्वाड्रेंट फर्स्ट में tan नेगेटिव देता, tan π - थीटा इक्वल टू -tan थीटा। उसी तरह से tan π - π/4 मतलब -tan थीटा। अब ये फॉर्मूला हम लोग पहले फर्स्ट क्लास में देखे हैं कि tan इनवर्स माइनस बराबर -tan इनवर्स के केस में नेगेटिव डायरेक्ट बाहर, तो tan इनवर्स माइनस, अब उसके बाद कुछ भी हो, tan इनवर्स -x बराबर -tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स माइनस पागल बराबर -tan इनवर्स पागल, तो -tan हो या कुछ हो, यानी tan इनवर्स -x, x के प्लस पे कुछ भी हो, नेगेटिव डायरेक्ट बाहर। तो अब देखो tan कैंसिल, tan इनवर्स tan π/4 -90 से +90 के बीच में है, मतलब 45 डिग्री है, तो -π/4 इज द आंसर। अब देखो उसी तरह से कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 13 π/4, कॉस के केस में 0 से 180 डिग्री के बीच में है, देख लेंगे फॉर्मूला हम लोग। कॉस इनवर्स कॉस थीटा के बीच में थीटा जो एंगल है 0 से 180, पाई मतलब 180 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कॉस इनवर्स कॉस 13 π/4, तो 13 × 45 डिग्री बहुत बड़ा एंगल हो जाता है, तो इसको हम 13 पाई को 12 पाई + π/4 कर सकते हैं। अब इसको अब सॉल्व करेंगे तो कॉस इनवर्स कॉस 4 3 = 12, 3 पाई + π/4 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला है कि कॉस 3 पाई + π/4, 3 पाई + π/4 जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो cos 3 π/4 इक्वल टू होता है -cos थीटा, cos 3 पाई + थीटा इक्वल टू -cos थीटा, तो इसलिए 3 पाई + π/4 तो -cos π/4। अब देखिए यहाँ पर cos 3 पाई + थीटा, 3 पाई + थीटा फॉर्मूला होता है -cos थीटा, तो आप देखिए कि थीटा के प्लेस पे π/4 है तो -cos π/4, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव देता, tan पॉजिटिव देता। अब cos इन्वर्स के केस में नेगेटिव पाई के साथ बाहर होता है, cos इन्वर्स के केस में हम लोग जानते हैं कि cos इन्वर्स -x इक्वल टू पाई - cos इन्वर्स x, तो cos इन्वर्स उसी तरह से थीटा के प्लेस पे, यहाँ पे थीटा के प्लेस पे cos π/4 है, तो अब हम लोग का क्या हो जाएगा, पाई - cos इन्वर्स cos π/4। तो अब देखिए ये दोनों cos कैंसिल हो जाएगा, तो पाई -π/4 और पाई -π/4 इसको सॉल्व कर लिया जाएगा, तो हम लोग का वैल्यू हो जाएगा जो भी आ जाए, पाई -π/4 इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 π/4। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग, ये आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे पेज नंबर 14 में, ये भी इम्पोर्टेंट है। पेज नंबर 14 में है कि कन्वर्सन मतलब बदलना, कन्वर्सन ऑफ ITF इनटू अदर ITF। तो ITF को अदर ITF हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो साइन इनवर्स इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 - x², टेन इनवर्स x/√1 - x², तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको सीखना पड़ेगा हम लोग को।
देखो इसके सीखने में आप लोगों को ये फार्मूला क्लास 10 से पता होगा कि साइन थीटा बी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, कोसेक थीटा एच बाई पी, उसके बाद पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो रफ हो जाएगा आपका, यहाँ पे रफ में हम कैलकुलेट करेंगे कि देखो कि साइन इन्वर्स एक्स को हम लोग को बदलना है, तो एक्स के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, एक्स के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई एच। तो अब देखो पी के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, पी के प्लेस पे एक्स है और एच के प्लेस पे 1 है, तो पी इक्वल टू एक्स, एच इक्वल टू 1। अब देखो क्लास 10 का फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, तो यहाँ से बी चाहिए, तो बी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच और पी का वैल्यू पुट कर देंगे तो बी पता चल जाएगा। तो अब देखो इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है, तो साइन इन्वर्स को कन्वर्ट करना है कॉस इन्वर्स में, तो कॉस इन्वर्स क्या, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी बाई एच। अब इसको हम लोग कॉस इन्वर्स में कन्वर्ट करना चाहेंगे, साइन इन्वर्स को कॉस इन्वर्स में, तो कॉस इन्वर्स क्या होता है बी बाई एच। तो बी का वैल्यू हम लोग का क्या निकला है, बी का वैल्यू निकला है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एच का वैल्यू क्या है 1। तो देखो क्या हो जाएगा ये कॉस इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है कॉस इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से आपको अगर टेन इन्वर्स में बदलना होगा, तो टेन इन्वर्स में आपको जब भी बदलना होगा तो टेन इन्वर्स क्या हो जाएगा, टेन इन्वर्स लिखो यहाँ डायरेक्ट देखो टेन इन्वर्स, उसका टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई बी। तो अब देखो यहाँ पे आपको पी का वैल्यू एक्स है और बी का वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो टेन इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो कॉट के केस में कॉट इक्वल टू क्या होता है बी बाई पी, तो कॉट इक्वल कॉट इनवर्स लिखो और फिर बी बाई पी, तो बी का वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और पी का वैल्यू क्या है एक्स है, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ एक्स ही होगा। उसके बाद देखेंगे कि सेक इन्वर्स, तो सेक इक्वल टू क्या होता है एच बाई बी, तो देखो एच का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो सेक के केस में 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से कॉसेक, कॉसेक इक्वल टू क्या होता है एच बाई पी, एच का वैल्यू 1 है और पी का वैल्यू एक्स है, तो एच बाई पी 1 बाई एक्स, इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन है कि कॉस इन्वर्स 3/5, तो कॉस इनवर्स 3/5 को अदर फंक्शन में हम लोगों को कन्वर्ट करने का मन है। ठीक है, तो अदर फंक्शन में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, इसके लिए देखिए एक रफ पेज लेते हैं हम और यहाँ पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखो एक रफ पेज है, जैसे मान लीजिए कॉस इनवर्स 3/5 है, कॉस इनवर्स 3/5 है, इसको कन्वर्ट करना है साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, जितने भी अदर फंक्शन है सब में कन्वर्ट करना है। तो कॉस इनवर्स 3/5 है और हम लोग क्या जानते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच होता है। तो अब देखो बी के प्लेस पे यहाँ पर 3 है और एच के प्लेस पे 5 है, तो हम लोग पी कैलकुलेट करना पड़ेगा, पी बी एच पता चल जाएगा तो कुछ भी कैलकुलेट करें, तो पी इक्वल टू होता है फॉर्मूला एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो एच के जगह में हम लोग क्या लेंगे 5 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर 25 माइनस 9 क्या बच जाएगा 16, 16 का क्या हो जाएगा 4। अब देखो P भी पता चल गया आपको, P इक्वल्स टू 4, P भी H पता। अब कॉस इन्वर्स को हम साइन इन्वर्स में बदलना चाहेंगे, तो साइन इन्वर्स, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P बाई एच, तो P का वैल्यू 4 निकाले हैं, P का वैल्यू यहाँ पे हम देखो P का वैल्यू 4 निकाले हैं और H का वैल्यू क्या है 5, तो P इक्वल्स साइन इन्वर्स H बाई 4/5। उसी तरह से कॉस टेन इन्वर्स, टेन इन्वर्स इक्वल्स टू क्या होता है P बाई बी, तो P का वैल्यू हम लोग का क्या है 4 और बी का वैल्यू क्या है हम लोग का 3, तो 4/3। इस तरह से साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो किसी भी फंक्शन को तो देखो इस तरह से यहाँ पे सारे रफ कैलकुलेशन दिए हुए हैं, इन सारे रफ कैलकुलेशन में सारे के सारे फंक्शन में कन्वर्ट किया हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन है कन्वर्ट टेन इनवर्स 3/4 इंटू अदर ITF, तो उसी तरह से टेन इनवर्स 3/4 है, तो P का वैल्यू 3 है, B का वैल्यू 4 है, मेहनत करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगी। और यहाँ से H कैलकुलेट किया तो P भी H पता चल गया। तो अब देखो साइन इनवर्स को टेन इनवर्स को साइन इनवर्स, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है क्या P बाई बी, तो P का वैल्यू आपके पास है 3 और H का वैल्यू क्या है 5, तो 3/5। उसी तरह कॉस इक्वल टू बी बाई एच, तो B का वैल्यू आपके पास 4 है, H का वैल्यू आपको क्या मिला है 5 मिला है, तो 4/5। उसी तरह से कॉट होता है बी बाई पी, तो बी बाई पी, तो बी का वैल्यू आपका 4 है, पी का वैल्यू 3 है, तो 4/3। उसी तरह से सेक इन्वर्स है, तो सेक इन्वर्स 5/4, एच बाई बी होता है, तो एच का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू आपके पास क्या है 4 है, तो 5/4। इस तरह से कोसेक सब में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इन सारे पेजेस के जो भी दिए हैं रफ कैलकुलेशन, इस रफ कैलकुलेशन को देखेंगे तो अपने आप आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछा गया है कि साइन ऑफ
कॉस इनवर्स 3/4, दूसरा है टेन ऑफ साइन इनवर्स 1/3, कॉट ऑफ कॉस इनवर्स हाफ। तो देखो साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/4 है, तो कॉस इनवर्स है, बाहर में साइन है, इसका मतलब कॉस इनवर्स 3/5 को अगर साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे तो साइन साइन सेम जात का मिलेगा, तो सब कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा लेंथ की जगह में वो पुट आंसर हो जाएगा। तो अब देखो कॉस इनवर्स को, देखो बाहर में साइन है, अंदर में कॉस इनवर्स है, तो इनवर्स वाले को तो साइन इनवर्स में बदल सकते हैं। तो कॉस इनवर्स 3/4, तो देख कॉस थीटा b/h होता है, तो b का वैल्यू 3, h का वैल्यू 4, हम लोग p कैलकुलेट कर लेंगे। p कैलकुलेट, p क्वेश्चन निकला आपका √7, और साइन इनवर्स क्या होता है, p/h होता है, तो साइन इनवर्स p/h, p का वैल्यू आपके पास √7 मिला है यहाँ से, और h का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो तो आपका निकला। तो इसका मतलब है कि साइन इनवर्स 1/√7/4। तो देखिए उसी तरह से कॉस इनवर्स को अब हम इस क्वेश्चन के लिए साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो साइन इनवर्स √7/4। इस रफ कैलकुलेशन से आपको यहाँ तक, पहला क्वेश्चन के लिए यहाँ तक है, इस रफ कैलकुलेशन से पता चलेगा। अब बाहर में साइन, अंदर में भी साइन बना, बस कैंसिल, अब 7√7/4 आंसर हो जाएगा। उसी तरह से टेन ऑफ साइन इनवर्स है, तो टेन ऑफ साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स अंदर में है, अंदर में साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स को किस में बदलेंगे, टेन इनवर्स में बदलेंगे। तो साइन इनवर्स पता है तो p और h पता है, b कैलकुलेट करेंगे और जानते हैं कि टेन बाहर में है ही, साइन इनवर्स को टेन इनवर्स बदलेंगे, तो टेन इनवर्स इक्वल टू होता है p/b। तो p का वैल्यू आपके पास है 1 और b का वैल्यू √8, तो 1/√8, तो टेन इनवर्स 10 1/√8, 1/√8 इज द आंसर। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हो। तो कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स को आपको कॉट इनवर्स में बदलना है, यहाँ रफ कैलकुलेशन दिया है, कर देख लेंगे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, BSEB में, CBSE में बहुत बार पूछा गया है कि टेन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। तो देखो टेन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स है, तो कॉट इनवर्स एक्स को 10, बाहर में 10 है तो अंदर में 10 कॉट इनवर्स है, तो कॉट इनवर्स को 10 में सेम जात का करने के लिए कॉट इनवर्स को 10 इनवर्स में बदलेंगे। तो कॉट इनवर्स एक्स है, एक्स के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो b/p होता है, तो b का वैल्यू x, p का वैल्यू 1 है। अब यहाँ से h कैलकुलेट करेंगे, h इक्वल टू होता है p² + b², तो क्या हो जाएगा h का जरूरत यहाँ फिर भी नहीं है, क्योंकि आपको कॉट को ही 10 में बदलना है, तो कॉट इक्वल टू होता है b/p, 10 इक्वल टू p/b। तो देखो यहाँ पे 10 ऑफ कॉट इनवर्स x, तो कॉट इनवर्स x, तो 10 ऑफ टेन इनवर्स x का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/x। कॉट का उल्टा तो 10 होता है, 10 का उल्टा कॉट, तो 1/x इज द आंसर। यहाँ पे 1/x वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह से आप लोग देख सकते हो। अब देखेंगे ये फार्मूला को, तो देखिए ये सारे फार्मूला को याद रखना पड़ेगा आप लोगों को कि टेन इनवर्स, देखो जात देखो कि सेम पेयर, टेन और कॉट के केस में एडिशन है तो π/2, साइन और कॉस के केस में एडिशन है तो π/2, उसी तरह से सेक और कोसेक के केस में एडिशन है तो π/2। आपको नोट्स दिया गया है, नोट्स पहले नोट कर लीजिएगा, फिर वीडियो देखेंगे तो ईजी वे में समझ में आएगा। तो देखो उसी तरह से टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। रेंज तो ये डेफिनेशन के हिसाब से है। तो यहाँ पर प्रूफ भी कर सकते हैं, ये वाला प्रूफ 2017 में आया भी है, तो प्रूफ दैट टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो अब देखो लेट टेन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, इनवर्स उड़ेगा, ट्रिगो बनेगा टेन थीटा इक्वल टू x। अब 10 को हम लोग बोल सकते हैं कॉट π/2 माइनस थीटा, तो कॉट π/2 माइनस थीटा इक्वल टू x, तो यहाँ पर π/2 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉट इनवर्स x। अब देखो यहाँ से π/2 इक्वल टू कॉट इनवर्स x प्लस थीटा, या हम लोग π/2 इक्वल टू कॉट इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो थीटा है ये लेट किया गया है, सपोजिशन लेट किया गया है, थीटा टेन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो थीटा की जगह टेन इनवर्स x ले सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो तो इसको इस पार या इसको RHS में लेफ्ट में लेंगे और इसको राइट में लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सिमिलरली टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2। इस तरह से सारे के सारे फार्मूला को आप प्रूफ कर सकते हो। उसी तरह से एग्जांपल है टेन इनवर्स 2 प्लस कॉट इनवर्स 2 इक्वल टू π/2, क्योंकि टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या है, π/2। अब x के जगह रियल वैल्यू कुछ भी हो, छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो। अब देखो टेन इनवर्स 1/3 प्लस कॉट इनवर्स 1/3 π/2, साइन इनवर्स 1/2 कॉस इनवर्स 1/2 π/2, साइन इनवर्स 1/3 कॉसेक इनवर्स 1/3 π/2। लेकिन साइन इनवर्स 5 प्लस कॉस इनवर्स 5 नॉट डिफाइन, क्यों, देखो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 तब होता है जब x का वैल्यू -1 से +1 के बीच में हो, मैक्सिमम वैल्यू x का 1 हो सकता है, 1 से छोटा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा, देयरफॉर दिस इज नॉट डिफाइंड। एंड सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2 फार्मूला है, तो x का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है तो 1 से बड़ा चाहिए। तो यहाँ देखिए 5 सेक और कोसेक के केस में x का वैल्यू 1 से बड़ा चाहिए, तो x 5 है तो 1 से बड़ा है तो π/2 होगा। ठीक है, अब पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला यही है,
इन सारे फार्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। फार्मूला ये है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स इंटू वाई। कंडीशन ये है कि एक्स इंटू वाई का वैल्यू 1 से कम होना चाहिए, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। अगर एक्स इंटू वाई का वैल्यू अगर 1 से बड़ा होता है तो ये वाला फार्मूला लगेगा। अब देखिए एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। टेन इनवर्स हाफ प्लस टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू व्हाट। तो देखिए एक्स के प्लेस पे यहाँ पे देखिए एक्स के प्लेस पे 1/2 और वाई के प्लेस पे हम लोग का क्या है 1/3। तो 1/2 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6, इसका मतलब है कि 1/6 1 से छोटा है। इसका मतलब एक्स और वाई के जगह में जो भी है दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू 1 से कम है, तो पहला वाला फार्मूला यूज होगा। तो टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। अकॉर्डिंग टू फार्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। एक्स और वाई की जगह में जो भी वैल्यू होगा उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 1 से अगर छोटा होता है तो यही फार्मूला लगेगा, 1 से बड़ा होगा तो ये वाला फार्मूला लगेगा। तो 1/2 और 1/3 को मल्टीप्लाई करें 1/6 हुआ, 1/6 1 से छोटा है, इसका मतलब पहला वाला फार्मूला लगेगा। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, इसको हम लोग सॉल्व किया तो टेन इनवर्स 1 मिला। और टेन इनवर्स 1 मिला तो टेन इनवर्स 1 कब होता है, जब एंगल 45 डिग्री या π/4 होता है। लास्ट क्लास में दिखाए थे कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई में कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री वाले को, तो वो लास्ट क्लास दिया गया था। उसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, टेन इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 3। अब देखिए 2 और 3 है, तो एक्स के प्लेस पे यहाँ पे आपका एक्स के प्लेस पे 2 है, यहाँ पे वाई के प्लेस पे 3 है। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई फार्मूला ही लगेगा। अब 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे 6 मिलेगा। 6 1 से छोटा है या बड़ा, तो 1 से बड़ा हो गया, 1 से बड़ा हो गया। अब देखो यहाँ पर फार्मूला में बताया गया है कि अगर एक्स इंटू वाई का वैल्यू 1 से बड़ा है तो फार्मूला नंबर 2 यूज़ करेंगे, 1 से छोटा है तो फार्मूला नंबर 1 यूज़ करेंगे। तो देखिए अब हमको फार्मूला नंबर 2 यूज़ होगा, मतलब पाई वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो पाई प्लस फार्मूला सेम है, सिर्फ पाई ऐड हो जाता है। पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, 2 प्लस 3 बाई 1 माइनस 2 इंटू 3। सॉल्व करते गया तो पाई तो रहेगा ही टेन इनवर्स -1। 10 के केस में नेगेटिव डायरेक्ट बाहर होता है। टेन इनवर्स पहला क्लास में ही ने बताया गया था -10 इनवर्स एक्स होता है। तो आप देखो तो -10 इनवर्स 1 हो जाएगा। तो 10 इनवर्स 1 मतलब π/4, पाई माइनस π/4 सॉल्व कर लिया, 3π/4 इज द आंसर। ओके, उस तरह से हम लोग इन सारे फार्मूला को याद रखेंगे। ये फार्मूला टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई। और सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका ये है, इस फार्मूला को रट्टा मारना पड़ेगा आप लोगों को। 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, इसका फॉर प्रूफ भी है लेकिन प्रूफ हम लोगों को करना नहीं है। एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे तो प्रूफ नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ऐसा प्रॉब्लम है जो अपने आप ये सब क्वेश्चन प्रॉब्लम में मतलब कि एक्सरसाइज में ये सारे क्वेश्चन को प्रूफ करने बोला गया, तो आप अपने आप प्रूफ हो जाएगा, उसमें देख लेंगे हम लोग। तो टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन, देखो इस 2 टेन इनवर्स एक्स का ही फॉर्मूला 10 में भी है, साइन में भी है, कॉस में भी है, कॉस इनवर्स में भी है। तो कब कौन सा यूज़ होगा तो हम लोग बाद में देख लेंगे, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 टेन इनवर्स एक्स, तो 3 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू फार्मूला 3 टेन इनवर्स 3x बाई 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 बाई 3x स्क्वायर। ये भी प्रूफ हो जाएगा आपको, ये से क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं 2.2 में। अब देखिए क्वेश्चन है 2 टेन इनवर्स 5। तो 2 टेन इनवर्स 5 इन टर्म्स ऑफ टेन इनवर्स, कहता है कि 2 टेन इनवर्स 5 इक्वल्स टू व्हाट इन टर्म्स ऑफ टेन इनवर्स, मतलब 2 टेन इनवर्स को टेन इनवर्स में ही तोड़ना है। तो 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला टेन इनवर्स के फॉर्म में, 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला टेन इनवर्स के फॉर्म में होता है टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो 2 टेन इनवर्स 5 इक्वल्स टू टेन इनवर्स 2x, हम लोग तो 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला देख रहे हैं। 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 2 टेन इनवर्स को टेन इनवर्स में ही कन्वर्ट करना है। तो 2 टेन इनवर्स 5 इक्वल्स टू टेन इनवर्स 2 इंटू 5 बाई 1 माइनस 5 स्क्वायर। तो अब इसको हम लोग 2 टेन इनवर्स 2 इंटू 5, अब एक्स के जगह में यहाँ पर क्या है 5 है, तो हम लोग एक्स की जगह पुट किया और सॉल्व किया। तो टेन इनवर्स 5 बाई 12 माइनस 5 बाई नेगेटिव बाहर, तो माइनस टेन इनवर्स 5 बाई 12 इज द आंसर। इस तरह से हम लोग ये आपका हो जाएगा फार्मूला। लास्ट फार्मूला यहाँ से हम लोग का ये जो फार्मूला है, सारे फार्मूला को आप याद रख लें। ये इन सारे फार्मूला का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। अब जो भी यूज़ है, देखो एक क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 2x माइनस 1, ये 2018 में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है, तो देखो 2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। देखो तो अब यहाँ पर फार्मूला है कि हम लोग का फार्मूला है कि कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू होता है 2 कॉस इनवर्स एक्स। तो अब देखो यहाँ पर कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 है,
लेकिन हम लोग जानते हैं रिवर्स भी जा सकते हैं ना कि कॉस इनवर्स इस फॉर्म में आ रहा है ना, कॉस इनवर्स 2x माइनस वन, 2x² - 1 इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स 2x² - 1 इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स एक्स है, ये फार्मूला है। तो अब देखो कि हम लोग का क्वेश्चन है कि कॉस इनवर्स 2x - 1, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि फार्मूला में हम लोग का कॉस इनवर्स 2x² - 1 है, यहाँ पर क्वेश्चन में कॉस इनवर्स 2x - 1 है। तो हम इसको फार्मूला के अकॉर्डिंगली सजा सकते हैं, कॉस इनवर्स 2 इंटू रूट अंडर एक्स का स्क्वायर माइनस 1। तो अब देखो कि एक्स को हम लोग रूट अंडर एक्स का स्क्वायर बोल सकते हैं। तो अब हम लोग का हो जाएगा, देखो 2 कॉस इनवर्स, यहाँ पे देखेंगे कॉस इनवर्स 2x² - 1 यहाँ से आया आपका, ये वाला फार्मूला से आया, ठीक है, फार्मूला नंबर 11 से के 2 कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स 2x² - 1। तो अब देखो यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कॉस इनवर्स 2x² - 1 2 कॉस इनवर्स एक्स। अब एक्स स्क्वायर में एक्स है तो 2 कॉस इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर में पागल है तो 2 कॉस इनवर्स पागल हो जाएगा। उसी तरह से एक्स स्क्वायर के जगह में रूट अंडर एक्स है तो क्या होगा 2 कॉस इनवर्स रूट अंडर एक्स। तो आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो अब हम लोग का थ्योरी पार्ट इज़ कंप्लीटेड। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट का एंड हो रहा है, द एंड ऑफ थ्योरी। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के देखना ना, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक रहा तो कल तक में हो जाएगा। ये वाला वीडियो संडे को ही डालना था, बट हमारे यहाँ लाइट का प्रॉब्लम था, इसी वजह से नहीं डाल पाए थे, इसलिए आज मंडे को डाला जा रहा है। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि 2.2 के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन का जो डिस्कशन है वो आपको ट्यूसडे एंड दैट मीन्स कल हम भेज दें।